भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झेल रहे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक अधिकारियों को बैंक की टॉप मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पदों पर नियुक्ति कर दिया है जो बेहद संवेदनशील है और जिन पर कार्य करते हुए अधिकारी अपने पूर्व कार्यकाल में घोटालों की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन व गुड़गांव ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मुकेश जोशी का यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में श्री जोशी ने कहा कि जिन अधिकारियों को होना चाहिए था सलाखों के पीछे, वो मलाईदार पदों पर आसीन कर दिए गए हैं। बैंक प्रबंधन में बड़े स्तर पर हाल ही में हुए तबादलों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रीजनल मैनेजर गुरुग्राम के पद पर कार्यरत पी.एस. संधू को रोहतक मुख्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। श्री जोशी ने आरोप लगाया कि रोहतक मुख्यालय के निर्माण में हुए घोटाले में श्री संधू की भूमिका संदिग्ध है। दरअसल रोहतक मुख्यालय के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का टेंडर विभिन्न अखबारों में विज्ञापित किया गया। इस टेंडर की शर्तों के अनुसार रुपए 15 करोड़ में 52,000 वर्ग फुट बेसमेंट के साथ बनाया जाना था। इसके अतिरिक्त इस अधिकारी ने वर्ष 2016 में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश में 1,500 करोड़ रुपए का निवेश उन कंपनियों में किया जिसमें सबसे ज्यादा कमीशन मिलती। आज तक इसका पता नहीं चल सका कि वह कमीशन कहां गया। अंदेशा है कि इस निवेश में मिले कमीशन के बंटवारे में पीएनबी के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। अतः अपने कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए एक ही भविष्य में कोई आज इन अधिकारियों पर न आए, इस अधिकारी को पुनः उसी पद पर नियुक्त कराया गया ताकि उस अधिकारी के कृत्यों को विभिन्न माध्यमों से हो रही जांच पर लीपापोती की जा सके। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जिन पिछली 2 शाखाओं में यह अधिकारी बतौर मुख्य प्रबंधक नियुक्त रहा, उन दोनों शाखाओं का स्तर स्केल 4 से घटाकर स्केल 3 पर करना पड़ा। श्री जोशी ने सवाल उठाया कि इसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्यों स्वीकृत नहीं की गई तथा साथ ही 2 साल के भीतर इस अधिकारी को फिर उसी पद पर नियुक्त करने का क्या मकसद है। श्री जोशी ने बैंक के टॉप प्रबंधन में से इस मामले में दखल देने के लिए और इन नियुक्तियों को रद्द करने की भी मांग की है। इस जांच की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि उस अधिकारी को पुनः उसी विभाग में मुख्य प्रबंधक के पद पर आसीन कर दिया गया। इस नियुक्ति पर अब सवालिया निशान लग रहा है। वहीं एक अन्य अधिकारी पीडी अग्रवाल, जिसे लगातार प्रधान कार्यालय के वित्त विभागों में 7 वर्षों तक निर्बाध रूप में रखा गया, जब वर्ष 2019 में इस मुख्य प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया था, तब पदोन्नति सूची में कनिष्ठ होते हुए भी उन्हें नियमों के विरुद्ध प्रथम स्थान दिया गया। प्रकार वर्ष 2021 में हुई पदोन्नति में भी इसी विभाग में वरिष्ठ प्रबंधक को भी पदोन्नति में प्रथम स्थान प्रदान किया गया। श्री अग्रवाल ने अपने पूर्व कर्तव्य को छिपाने के लिए पिछले दिनों स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया, लेकिन उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। यह अधिकारी आंकड़ों की तोड़ मरोड़ कर मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट की इच्छा अनुरूप आंकड़ों का सृजन करने में माहिर है। पिछले वर्ष बैंक ऑडिट हुआ जिसमें पाया गया कि बैंक प्रबंधन ने 1,650 करोड़ रुपए का एनपीए छुपाकर 450 करोड़ रुपए का टैक्स भर दिया। परिणाम स्वरूप पीके जैन, सिंगला, डॉक्टर एमपी सिंह आदि अधिकारियों के धड़ाधड़ प्रमोशंस हुए। एक बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक इतने बड़े घोटाले के लिए बैंक द्वारा इस अधिकारी को नामित नहीं किया गया। आंकड़ों की बाजीगरी की एवज में इस अधिकारी को नियमों के विरुद्ध 7 वर्ष से भी अधिक समय तक की ही सीट पर विराजमान रखा गया, लेकिन बैंक द्वारा मनमाने ढंग से करोड़ों रुपए की रिश्वत की एवज में उस निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए, जबकि निर्माण का एरिया 52,000 वर्ग फुट से घटाकर लगभग 39 वर्ग फुट किया गया बिना बेसमेंट। इस तरह बैंक को लगभग 15 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। आश्चर्य की बात है कि जो टेंडर बैंक ने 15 करोड़ रुपए का कॉल किया था, वह टेंडर है ही नहीं और यह वर्क ऑर्डर 25 करोड़ रुपए से ऊपर का बिल्डिंग बनाने के लिए दिया, जो कि फ्रॉड है। इन सारी अनियमितताओं के संगत भूमिका पी.एस. संधू की रही, जबकि इस घोटाले में तत्कालीन अध्यक्ष पी.के. जैन, महाप्रबंधक सिंगला तथा निवर्तमान अध्यक्ष ए.के. नंदा, डॉक्टर एम.पी. सिंह की भूमिका पर श्री सवालिया निशाने लगे। सतर्कता विभाग ने बैंक के भवन निर्माण में हुए घोटाले की जाँच की और अभी इस मामले में फाइनल कार्रवाई होनी बाकी। ऐसे में श्री संधू को फिर रोहतक मुख्यालय स्थानांतरित करना खासा चिंताजनक है। श्री जोशी ने कहा कि संधू को नोट काउंटिंग मशीन की करोड़ रुपए की सब्सिडी का नुकसान करने पर आरोप पत्र दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति 600 FRCC की खरीद बिना टेंडर के करने में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। यह अधिकारी स्टेशनरी खरीद, फर्नीचर, फिनेकल, बिना चिप के ATM कार्ड खरीदने में हुए घोटाले का भी मुख्य सूत्रधार है। यदि इस अधिकारी के कार्यकाल में हुई खरीद की गहनता से जांच की जाए तो बैंक को लगभग 100 करोड़ रुपए का चूना लगा चुका है। चीफ कोऑर्डिनेटर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन और गुड़गांव ग्रामीण बैंक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन। सर, एक घोटाला आपने पिछले दिनों उजागर किया था
उसमें कुछ नई बातें सामने आई हैं जो सुनने में आई है, तो क्या है वो पूरा मामला? ये मामला 2013 में एक ऐड निकाली, हरियाणा ग्रामीण बैंक था, गुड़गांव ग्रामीण बैंक, दो अलग अलग बैंक थे। हरियाणा ग्रामीण बैंक ने 52,000 स्क्वायर मीटर एरिया बनना था कवर्ड, और 15 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट रखी गई थी, और विद बेसमेंट था ये, प्लस फुल फर्निश था। लेकिन इतना बड़ा घोटाला आज तक मैंने नहीं देखा, और किस तरह से घोटाला करता है ये भी मैंने नहीं देखा। जब हम इसके टेंडर पे छानबीन, जबकि इसकी मैंने कंप्लेंट सीवीसी को 2014 में ही कर दी थी, गलत टेंडर है, 15 करोड़ कॉस्ट भी इसकी ज्यादा थी उस टाइम। लेकिन इन्होंने अब जो नया घोटाला सामने आया है, बिल्डिंग बनी है विदाउट बेसमेंट, लगभग 39,000 स्क्वायर फुट, यानी 13,000 स्क्वायर फुट एरिया कम हो गया। उसके बावजूद भी बेसमेंट खत्म हो गया, कॉस्ट पहुंच गई 25 करोड़ 45 लाख 15 के मुताबिक। कितने मजे की बात है कि 15 करोड़ से 25 करोड़ 45 लाख पहुंच गई, और वो पेमेंट भी कर दी। बिल्डिंग अक्टूबर 16 में कंप्लीट होती है, उद्घाटन होता है, विद इन 1 ईयर इसकी छत गिर जाती है, जिसके अखबारों में न्यूज हमने लगवाई। उसके बाद ये घबराए, ये भगे। इन्होंने प्रसार भारती से ही कह दिया, जिससे बनवाया था, भी तू इसकी चेक करा ले। वो रुड़की से मिलके उन्हें चेक कराई। रुड़की ने भी इसकी जो बताया, आधे से ज्यादा कॉलम डाउटफुल बता रखे हैं अपनी रिपोर्ट में। ये रुड़की की रिपोर्ट है, प्रसार भारती ने जो कराई, और आधे से ज्यादा डाउटफुल है। और ये इनका जो कॉस्ट दिया है 25 करोड़ 45 लाख, उसका ये पूरा वो है कंस्ट्रक्शन का। ये इनका नक्शा है, जिसमें लगभग 39,000 स्क्वायर फुट खुद मान रहे कि ये इतना एरिया बना है, बेसमेंट भी नहीं है। इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। सभी घोटाले हम जो भी जितने भी उठा रहे हैं, विद प्रूफ उठा रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों चुप है। सीवीसी ने टाल दिया हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर, हरियाणा पीएनबी को भेज दिया। मुझे ये नहीं समझ में आती कि मैं कोई घोटाला करूंगा और मेरे से ही कोई अथॉरिटी पूछेगी कि आपने घोटाला करा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही कहूंगा कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया। वही सेम ये हो रहा है, ये पूछते हैं पीएनबी से, पीएनबी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से, और उसको रफा दफा कर करके सभी को दबा। लेकिन अभी कई मामलों में मैंने इकोनॉमिक अफेयर्स को जो कंप्लेंट की थी, वहां से जवाब आए हैं कि इन पे कार्रवाई की जा रही है, इन पे एक्शन कराया जा रहा है। मुझे ये नहीं पता कि एक्शन लेने में 10 साल लगेंगे या 20 साल, जबकि इन पे तुरंत एक्शन होने से, जिस दिन ये बिल्डिंग की छत गिरी, अगर उसी दिन एफआईआर रोज हो जाती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और ये सभी पकड़े जाते। लेकिन हाँ बताइए, आप इस घोटाले में इसमें कौन कौन शामिल हैं? पूर्व चेयरमैन प्रवीण जैन, सिंगला थे, एक एफसी सिंगला, एमपी सिंह चेयरमैन उसके बाद आए जो, और कुछ अधिकारी और हैं जो इसमें शामिल है। कुछ पीएनबी के अधिकारी ने जो जांच कर करके दबाया, वो भी इसमें शामिल है। क्यों बिना देखे, उन्होंने इतना ही देखने की जहमत नहीं की कि ये टेंडर 52,000 स्क्वायर फुट का था, बनी 13,000 का, तो ये गवर्नर बेसमेंट भी नहीं है, फिर इसमें कीमत कैसे बढ़ेगी? सोचने की बात ये क्या है, इसका मतलब एक ही टेंडर जारी हुआ था, उसी के अंदर ये सारा घालमेल हुआ जी? हाँ, ये सारा एक ही टेंडर हुआ। तो पहले जो इन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस की कॉपी भी आपके पास होगी टेंडर नोटिस की, वो अखबार में इन्होंने निकाला, ये अखबार में। तो इसमें निकाल के दिखाया हुआ कि हम 15 करोड़ रुपए में 12,000 स्क्वायर फीट बनवाएंगे। हाँ। तो फिर क्या इसी टेंडर के अंदर ही क्या नाम कोई इन्होंने अमेंडमेंट की थी? अमेंडमेंट की अलग नहीं, अगर टेंडर कॉल करते अमेंडमेंट करी तो, अगर कोई भी अमेंडमेंट करेंगे तो रीटेंडर होगा जी। स्पेस कोई रीटेंडर वगैरह कुछ नहीं हुआ, ना कोई इन्होंने रिकॉल किया। बात समझो, 13,000 स्क्वायर फुट कम कर दिया। बेसमेंट के अंदर बिल्डिंग का 20% एक्स्ट्रा लगता है, बेसमेंट खत्म कर दिया, 13,000 वो खत्म कर दिया। तो ये बिल्डिंग, मैं फिर भी दावे के साथ कहता हूं कि 10 करोड़ से ऊपर किसी भी कीमत पे नहीं है। मैं हर तरह से कहने के लिए तैयार हूं, इसमें कम से कम लगभग 15 करोड़ का घोटाला है। तो सर अभी आपने क्या नाम है, कहाँ कंप्लेंट की हुई है इस मामले में? किस तरीके से जांच चाहते हो आप? मैं तो चाहता हूँ सीबीआई की जांच और ये अरेस्ट हो, ये सभी करने वाले। इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं आपके मुताबिक? वो तो बता दिए। बड़े बड़े अधिकारी है, पीएनबी के भी कुछ अधिकारी शामिल है जो कि इसको दबाया इन्होंने। तो सरकार से क्या गुहार लगाते हो? कि सरकार से मैं बार बार गुहार लगा रहा हूँ, मैं इतने दिन से रह रहा हूँ, इसकी इंक्वायरी पूरे बैंक की, पिछले 8 साल की, हर चीज की, परचेजिंग की, अपॉइंटमेंट की। इन्होंने तो भर्तियों में बहुत बड़ा घोटाला करा है, उसको भी दबा रहे। इनसे क्यों पूछ रही है सरकार? घोटाला करने वाला ये तो नहीं कहेगा मैंने घोटाला किया, भाई थर्ड एजेंसी से कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें आपने कहाँ कंप्लेंट की है, कौन कौन संबंधित अथॉरिटी है? मैंने सीएम को, सीबीआई को, बैंकिंग डिवीजन को, मंत्रालय को, इकोनॉमिक अफेयर्स को, सभी को कंप्लेंट्स की है।
लेकिन कोई कहीं से- डिपार्टमेंट मैंने नहीं छोड़ा है। लेकिन कहीं से कोई अभी संतुष्टि नहीं। संतोषजनक जवाब कहीं से नहीं आया मेरे पास। आपने आरटीआई के थ्रू भी कुछ जवाब मांगा था उसमें? आरटीआई से मैंने सीवीसी को लगाई थी, आरटीआई से मंगे, उन्होंने कह दिया हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर आता है, हमने उनको भेजा है और पीएनबी को कह दिया एक्शन लेने के लिए। लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं।